नमस्कार। आकाशवाणी अल्मोड़ा बेटी प्रस्तुत छन कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधनक वैश्विक सहकारिता सम्मेलनक उद्घाटन करो। श्री मोदी को भारतक अनुभवों माध्यम वैश्विक सहकारी आंदोलन के 21वीं सदी उपकरण और नई भावना मिले। भारतीय पुलिस सेवा वरिष्ठ अधिकारी दीपम सेठल उत्तराखंडक पुलिस महानिदेशक रूप में कार्यभार ग्रहण करो। और चंपावत जिला बनबसा में 28 नवंबर बेटी सेना में धर्मगुरुओं और अग्निवीरों भर्ती शुरू हुई। समाचार नकदगाड़ में नारायण दत्त पाठक। अब समाचार विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली भारत मंडपम में वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ करो। यह अवसर पर प्रधानमंत्री विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि यो सम्मेलनक माध्यम हमन भारत एक भावी सहकारिता यात्रा के बारे में जानकारी मिले। दगड़ा भारतक अनुभवों के माध्यम वैश्विक सहकारी आंदोलन के 21वीं सदी उपकरण और नई भावना मिले। श्री मोदी सहकारिता के भारतीय सांस्कृतिक आधार बता और कहा कि भारत लीजी सहकारिता जीवन शैली है। प्रधानमंत्री कहा कि भारत में सहकारिता विचार बेटी आंदोलन, आंदोलन बेटी क्रांति और क्रांति बेटी सशक्तिकरण तक सफर कर रखो। भारत में सहकारिता ने विचार से आंदोलन, आंदोलन से क्रांति और क्रांति से सशक्तिकरण तक का सफर किया है। साथियों, आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं, यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है। केंद्र सरकार संविधान के अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाने लीजिए अभियान चलाने की घोषणा कर रखी। यह अभियान देश भर में भोबटी 26 नवंबर 2025 तक चलल। 26 नवंबर 1949 के भारत संविधान सभा संविधान के अपनाची और यो 26 जनवरी 1950 के देश में लागू भौची। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू नई दिल्ली में कहा कि संविधान सदनक सेंट्रल हॉल में भव्य कार्यक्रम आयोजित करी जाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यो कार्यक्रम में संसदक द्वितीय सदनों के सदस्यों के संबोधित करें। यो समारोह हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के तहत आयोजित करी जाना। एक विशेष कारोबारी समूह के खिलाफ रिश्वत के आरोपों और अन्य मुद्दों के लिए विपक्षक हंगामा के चलते संसदक द्वितीय सदनों की बैठक आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रथम स्थगन के बाद 11:45 पर जैसे कि राज्यसभा की बैठक फिर शुरू हुई तो सभापति जगदीप धनखड़ विपक्षी सदस्यों से अपील करी कि आपूर्ण सदन की बैठक सामान्य रूप से चलन दियो, लेकिन शोर शराबा जारी रोन के देखते हुए उन्होंने सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशा प्रकट कर रखी कि संसद शीतकालीन सत्र लाभकारी रोल और ये में रचनात्मक विचार विमर्श करी जाल। संसद सत्र है पहली मीडिया के संबोधित करते हुए श्री मोदी को कि यो सत्र संविधान पारित होना 75 वर्ष सहित अन्य कारणों विशेष रोल। हमारे संविधान के 75 साल की यात्रा, 75वें साल में उसका प्रवेश, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही उज्जवल अवसर है। और कल संविधान सदन में सब मिलकर के इस संविधान के 75वें वर्ष की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करने के लिए बुद्धिजीवियों से सुझाव आमंत्रित करी जाल। एक लीजिए आगामी 2 और 3 दिसंबर के चमोली जिले में बैठक हुई। यह जानकारी देते हुए जिला उप जिलाधिकारी राजकुमार पांडेल बता कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर बैठक में बुद्धिजीवियों के सुझावों के आधार पर मसौदा तैयार करी जाल। कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार न क्यों बुलेटिन आकाशवाणी अल्मोड़ा बेटी प्रसारित करी जाना। भारतीय पुलिस सेवा 1995 बैचाक वरिष्ठ अधिकारी दीपम सेठल आज देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय में उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक पदभार ग्रहण करो। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा
और नशा मुक्त देवभूमि उनर सर्वोच्च प्राथमिकता छन। तो ट्रेडिशनल पुलिसिंग की बड़ी क्लियर प्रायोरिटीज रहती हैं। जो हमारे लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, जो कानून का पालन करने वाले हैं, उनको कानून व्यवस्था में उनको भरोसा रहे, उनका भरोसा और मजबूत हो, और जो अपराधी हैं, एंटी नेशनल एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनमें अपराध का भय, कानून का भय। महिला अपराध, बच्चों की सुरक्षा, ये भी बहुत बड़ी प्रायोरिटीज है। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, इस ओर जो मुहिम ऑलरेडी चल रही है, उसको अन्य राज्यों से, सीमावर्ती राज्यों से समन्वय करके, और जो केंद्रीय एजेंसीज उनके साथ समन्वय करके उनको उस मुहिम को आगे बढ़ाना है। और साइबर अपराध एक और फोकस का एरिया है। इस समय बहुत उस पर ध्यान दिया भी जा रहा है। लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेशाक शाहजहांपुर में जन्मी दीपम सेठैल नैनीतालाक प्रतिष्ठित शेरवुड कॉलेज बटी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा पास करी। दीपम सेठ टिहरी गढ़वाल और नैनीताल सहित कई जिलों में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य कर चुकी छन। आईपीएस सेठ के कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के दौरान उनर सेवाओं के विशेष रूप सराही गो। वो आईटीबीपी और एसएसबी में विभिन्न उच्च पदों पर ले जिम्मेदारी निभा चुकी छन। चंपावत जिला बनबसा में 28 बटी 30 नवंबर तक धार्मिक शिक्षक भर्ती आयोजित करी जाल। दगड़ा 1 दिसंबर बटी 6 दिसंबर तक अग्निवीर जनरल ड्यूटी समेत अन्य ट्रेड में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। सेना भर्ती निदेशक कर्नल राहुल मेघलेल बता कि यो भर्ती लखनऊ क्षेत्र के अंदर होने वाल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी जिलों के लिए जी छे। उन्होंने बताया कि जो अभ्यर्थियों ऑनलाइन सीईई परीक्षा मेरिट सूची में जगह हासिल कर रखी, वही अभ्यर्थी भर्ती में हिस्सा ले सका। टिहरी जिला प्रशासन ने स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारी शुरू कर रही। आज जिलाधिकारी मयूर दीक्षित जिला सभागार में निकाय चुनाव पूर्व तैयारियों के संबंध में संबंधित नोडल अधिकारियों दगाड़ बैठक करी। यो दौरान उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों के सभी तैयारी बखत पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। आगामी प्रस्तावित चुनाव को लेकर अभी नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है और साथ ही जो आरओ एआरओ उनकी तैनाती की गई है। तो उस क्रम में प्रारंभिक बैठक की गई थी, जिसमें सभी को अपने दायित्वों को अच्छे से उसका निर्वहन करें और गाइडलाइंस के बारे में बताएं। भारतीय महिला हॉकी टीम 20 नवंबर के बिहार के राजगीर में महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में चीन के 1-0 हरावीर स्वर्ण पदक जीतो। यो टीम में हरिद्वार निवासी मनीषा चौहान ले शामिल छी। यो जीतल मनीषा चौहान ने देश और प्रदेशाक दगड़ा हरिद्वार के लिए नाम रोशन कर रखो। गांव पूजन पर ग्रामीणों मनीषा चौहान जोरदार स्वागत करो। प्रदेशाक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्याल ने उन्होंने दगे मुलाकात करी और उन्हें हौसला बढ़ा। आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार दगे बातचीत में उन्होंने कहा कि देशाक लीजिए स्वर्ण पदक लोन पर उन्हें गर्व महसूस होने लग रहा। मेरे लिए तो बहुत प्राउड का मोमेंट है, पर ये साथ साथ हमारे देश के लिए भी बहुत प्राउड का मोमेंट है। मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं और पूरा देश भी बहुत खुश होगा इस चीज़ के लिए कि हम लोग अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए हैं। स्वच्छता अभियान के तहत बागेश्वर जिले में धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई अभियान चलाई जाना। ये कड़ी में आज भारतीय रेड क्रॉस समिति नीलेश्वर मंदिर, नंदी गार्डन, वृद्धाश्रम और आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय परिसर में व्यापक सफाई अभियान चला। स्वच्छता समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र जोशी श्रद्धालुओं और पर्यटकों से अपील करी कि जब ले वो मंदिर या कोई पर्यटक स्थल पर जाओ तो वहाँ साफ सफाई विशेष ध्यान धरो। हमारी रेड क्रॉस की टीम लगातार स्वच्छ भारत मिशन पर लगी हुई है। एक स्वच्छता हमारा एक अभियान है, हम पूर्व भी करते आ रहे हैं और लगातार अभी भी हमारी एक जागरूकता है कि लोग जागें और स्वच्छता की ओर बढ़ें। और जहाँ तक स्वच्छता का है, हम लगातार जहाँ जहाँ पर जो चिन्हित स्थल हैं हमारे द्वारा, तो वहाँ पर झाड़ियाँ हैं और वहाँ पर जो गंदगी है जो लोगों द्वारा फेंकी गई है, जो खाद्य पदार्थ के रैपर तो उनको लगातार हम साफ करते आ रहे हैं और लोगों को संदेश भी देते आ रहे हैं कि आप कई धार्मिक स्थान हैं, कोई जैसे कोई पर्यटन स्थल हैं, तो उनको साफ स्वच्छ रखिए और गंदगी न फैलाइए। उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पंवार ऋषिकेश में नटराज चौका के पास एक सड़क दुर्घटना में निधन है गो। उनके निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सभी राजनीतिक दलों के नेताओं शोक संवेदना व्यक्त करी। गौरतलब है कि त्रिवेंद्र सिंह पंवार उत्तराखंड राज्य आंदोलन प्रमुख आंदोलनकारियों में शामिल छी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधनक वैश्विक सहकारिता सम्मेलनक उद्घाटन करो। श्री मोदी को भारतक अनुभवों माध्यमे वैश्विक सहकारी आंदोलन के 21वीं सदी उपकरण और नई भावना मिलल। भारतीय पुलिस सेवा वरिष्ठ अधिकारी दीपम सेठल उत्तराखंडक पुलिस महानिदेशक रूप में कार्यभार ग्रहण करो और चंपावत जिला बनबसा में 28 नवंबर बेटी सेना में धर्मगुरुओं और अग्निवीरों भर्ती शुरू हुई। एकादगाड़ कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार की बुलेटिन समाप्त हों। नमस्कार।